So now let's try to discuss the last clause. जब मैं clause कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जो built in keywords हैं हमारे पास, this is the last one. और last one is the most easy one, that is order by. और ये intentionally मैंने सबसे end में इससे रखा है कि आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि जो order by clause है ये मैं where के साथ यूज करूंगा या group by के साथ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, having के साथ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. ऑर्डर बाय क्लॉज आप इंडिपेंडेंटली यानी विद दीज क्लॉजेस एनी क्लॉज और विदाउट एनी क्लॉज आप यूज कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑर्डर बाय का बहुत सिंपल है. इट विल गिव यू द सॉर्टेड डेटा. जिस भी कॉलम का नाम आप ऑर्डर बाय के बाद लिखेंगे आपको डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा. असेंडिंग ऑर्डर में उसका बाय डिफॉल्ट होता है, यानी स्टार्टिंग विद द मिनिमम वैल्यू एंड एंडिंग विद द मैक्सिमम वैल्यू. ये डिफॉल्ट है. अगर नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा आपको सॉर्टेड मिलेगा. उस कॉलम की बेसिस के ऊपर जो कॉलम का नेम आप ऑर्डर बाय के बाद लिखेंगे. अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स करना चाहते हैं तो यू कैन राइट डिसेंडिंग. वो आपको लिखना पड़ता है एक्सप्लिसिटली DESC, वरना असेंडिंग ऑर्डर में आपको ऑटोमेटिकली डाटा मिल जाता है. और ये आप ग्रुप बाय के बाद यूज करें ना करें, वे के साथ यूज करें ना करें, हैविंग के साथ यूज करें या ना करें, इट डजंट मैटर. जब डाटा प्रिपेयर हो जाता है यानी वो रोज जब फाइनल हो जाती हैं टू बी डिस्प्लेड टू द स्क्रीन, दिस इज द लास्ट क्लॉज विच विल गेट एग्जीक्यूटेड. क्योंकि इसने डाटा को सिर्फ सॉर्ट करना है, डाटा को सिलेक्ट नहीं करना, डाटा को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, डाटा को कुछ फिल्टर नहीं करना. इसने फिल्टर हुए हुए डाटा को, जो भी डाटा या जो भी रोज सिलेक्ट हो गई हैं, सिर्फ उसको ऑर्डरिंग करनी है. ऑर्डरिंग से मुराद ये कि या उसको असेंडिंग ऑर्डर में भेज देना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में भेज देना है, डिपेंडिंग ऑन द क्लॉज कि किस यानी डिपेंडिंग अपॉन द कॉलम जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं. सो जस्ट सी द एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल. सिलेक्ट DEPT नंबर कॉमा SAL फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय SAL एंड सेमीकोलन. इस सिंपल सी क्वेरी का मतलब ये है कि दो कॉलम डिस्प्ले होंगे ऑब्वियसली, डेप्थ नंबर एंड SAL, लेकिन जो डाटा आपको नजर आएगा ना वो सॉर्टेड होगा SAL की जो डाटा है उसकी बेसिस के ऊपर. मतलब सबसे कम सैलरी वाला रो सबसे पहले एंड देन इंक्रीजिंग सैलरी. डिपार्टमेंट नंबर अकॉर्डिंगली डिस्प्ले होता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन सबसे कम सैलरी वाली रो सबसे पहले और सबसे ज्यादा सैलरी वाली रो सबसे एंड में. अगर इफ यू वांट टू चेंज द सीक्वेंस कि आप कहते हैं नहीं सबसे पहले सबसे ज्यादा सैलरी आए और सबसे एंड में सबसे कम वाली सैलरी है, तो फिर उसके लिए आपको डिसेंडिंग एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है. डिफॉल्ट से मुराद ये है कि यू डोंट नीड टू राइट इट, इट्स अंडरस्टूड टू द सिस्टम दैट इफ नथिंग इज रिटन इट हैज टू बी सॉर्टेड असेंडिंग. और लिखना नहीं पड़ता हमें असेंडिंग, लेकिन डिसेंडिंग क्योंकि डिफॉल्ट नहीं है, वी नीड टू राइट इट इन अ डिसेंडिंग, यानी हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है डिसेंडिंग का या DESC का लिखना पड़ता है टू मेक श्योर कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा आपको नजर आए. तो लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट द एग्जांपल व्हिच वी हैव. सो लेट मी कॉपी दिस एग्जांपल, copy the code and let me paste here and then see that what it will do. So now you can see the minimum salary is 800, then you can see the increasing volume of salary and the last should be maximum. Okay, the last is maximum. So just to avoid any confusion, okay, 14 rows are selected. So that's the query. And for example, if I want to change it, so let me write DESC descending and then see what you do. Okay, DESC अब सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी आ गई है एंड उसके बाद मिनिमम सैलरी. तो ये DESC लिखना पड़ता है और ASC या असेंडिंग नहीं लिखना पड़ता. सो लेट्स ट्राई टू राइट सम वेयर क्लॉज टू सी whether it will work with where clause or not. So okay, I have added where job is equal to analyst, उसकी सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करें. So let's see what it will do. Again सैलरी उसने मैक्सिमम ही पिक की है, यानी एनालिस्ट है, डिपार्टमेंट नंबर 20 है, लेकिन सैलरी अब क्योंकि बाई चांस दोनों एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो 3000 ही है. इस केस में
उसने दोनों को डिस्प्ले कर दिया है। अब यहां कंडीशन लगा देते हैं और जॉब इज इक्वल टू क्लार्क, जस्ट टू सी द वेरिएशन कि ये सॉर्टिंग वेयर के साथ करता है कि नहीं करता। लेट्स सी। ओके, अब क्योंकि हमने डिसेंडिंग लिखा हुआ था तो अब रोज हमारे पास ज्यादा हो गई हैं, 6 हो गई हैं, लेकिन मैक्सिमम सैलरी पहले आई है। मतलब डिस्प्ले करते वक्त उसने सैलरी के कॉलम को बेस बनाया, उसकी बेस पे सॉर्टिंग की और उसकी बेस पे आपको डिस्प्ले कर दिया। मतलब इसने रोज को फिल्टर नहीं किया, सिर्फ रोज को डिस्प्ले करने में ऑर्डरिंग की है। यानी ऑर्डर बाय क्लॉज जो है इट हैज नथिंग टू डू विद द फिल्टरिंग। फिल्टरिंग वेयर या हैविंग से होगी। ऑर्डर बाय क्लॉज इज दी ओनली क्लॉज जो फिल्टरिंग के लिए यूज हम बिल्कुल नहीं कर सकते, सिर्फ ऑर्डरिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं। और ये सिर्फ रोज को आउटपुट करने का जो ऑर्डर है, दैट्स व्हाई इसका नाम ऑर्डर बाय है। आउटपुट करने का जो सीक्वेंस है, आउटपुट करने का जो ऑर्डर है, सिर्फ उसको हम ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर बाय क्लॉज।